गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 आज आपकी मैथ्स की क्लास है। लास्ट टाइम मैंने आपको पेज नंबर 69 पे जो सम्स थे वो समझाए थे। आज हम पेज नंबर 70 जो कि इस चैप्टर 4 का लास्ट पेज है, प्रैक्टिस टाइम, पेज नंबर 70। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें अगर आप देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन है रहीम्स जर्नी, तो इसमें क्या लिखा है, रहीम हैज़ टू ट्रैवल 1 × 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल। वाट डिस्टेंस डज़ ही ट्रैवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रहीम जो है उसे स्कूल जाने के लिए 1 डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है स्कूल जाने के लिए। तो वाट डिस्टेंस डज़ ही ट्रैवल एंड कम बैक होम। अब आपको ये बताना है कि इस तरीके से वो अगर घर से स्कूल जाए और फिर स्कूल से वापस घर आए तो टोटल कितनी डिस्टेंस वो कवर कर लेता है, ये हमें बताना है। ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, समझते हैं अच्छे से। तो देखिए चैप्टर 4 पेज नंबर 70 प्रैक्टिस टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि रहीम हैज़ टू ट्रैवल 1 × 1/4 किलोमीटर फॉर रीचिंग टू स्कूल। ओके, तो देखिए फॉर रीचिंग स्कूल फ्रॉम होम he covers distance equals to 1 × 1/4 किलोमीटर। यानी कि देखिए फॉर रीचिंग स्कूल फ्रॉम होम ही कवर्स डिस्टेंस 1 × 1/4 किलोमीटर। यानी वो स्कूल से घर जाने के लिए पहले इतनी डिस्टेंस कवर करता है। ओके, अब स्कूल से जब वापस आएगा तब भी वो इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी घर तक, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू होम ही कवर्स डिस्टेंस 1 × 1/4 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि इतनी डिस्टेंस उसने स्कूल जाने के लिए कवर करी, फिर वापस आने के लिए कवर करी, तो डबल डिस्टेंस हो गई। तो या तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो उसके द्वारा टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी। या फिर एक ही नंबर में हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो भी डबल हो जाएगी। तो लिखते हैं टोटल डिस्टेंस ही कि हम 1 × 1/4 लिखेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखिए कैसे होगा। पहले तो हमें इस नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके के नंबर को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको आज बड़े अच्छे से ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इधर वाले नंबर की इस नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। 1 की 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 4 जा 4 ही हो जाएगा। फिर जो आता है मल्टीप्लाई करके उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड कर देते हैं। तो 1 4 जा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 5। तो वो नंबर जो आता है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। देखिए इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इधर वाले नंबर की इधर से मल्टीप्लाई करी हमने और उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड कर दिया और वो ऊपर लिख दिया। और जो नीचे वाला नंबर है 4 वो नीचे ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं। और फिर ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये हमने ऐसे उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10 और अपॉन में कितना आ गया 4। अब इस 4 से 10 को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ कर लेते हैं डिवाइडेशन। 4 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, आपके कितने बचे रिमेन 2, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे और 4 5 जा 20, पूरा कैंसिल आ गया। तो कितना हो गया 2.5। तो इसका जो आंसर हो गया वो 2.5 किलोमीटर हो गया। 2.5 किलोमीटर मीन्स 2 किलोमीटर और आधा किलोमीटर, यानी 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस से जो है कवर करनी पड़ी। तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, व्हाट कॉइंस लता बॉट अ पेंसिल एंड अ पेन
फॉर 7.5 रुपीज़। लता ने एक पेंसिल और एक पेन जो है वो 7.5 रुपीज़ का ख़रीदा, ठीक है, यानी 7.5 रुपये का। तो शी गैव ₹10, द शॉपकीपर गैव बैक द मनी इन हाफ एंड क्वार्टर रुपीज़। यानी कि शॉपकीपर ने को उसने 10 रुपये का नोट दिया और शॉपकीपर ने जब उसके बचे हुए रुपये लौटाए तो कैसे लौटाए, इन हाफ एंड क्वार्टर रुपीज़। यानी एक तो हाफ रुपीज़ दिए और क्वार्टर रुपीज़ दिए। हाफ का मतलब 1 रुपीज़ का हाफ और क्वार्टर का मतलब हाफ का भी हाफ, ऐसे रुपीज़ दिए। तो व्हाट आर द कॉइन्स शी गॉट। अब आपको बताना है कि उसने कौन कौन से कॉइन्स हैं वो प्राप्त करे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो देखिए, ये मैंने क्वेश्चन पूरा नोट कर रखा है पहले से ही। लता बॉट अ पेंसिल एंड अ पेन फॉर 7.5 रुपीज़। यानी लता को जो रुपीज़ का मिला 7.5 रुपीज़ का, यानी 7.5 रुपये का। लेकिन उसके पास 10 का नोट था तो उसने 10 रुपये शॉपकीपर को दिए। अब शॉपकीपर ने उसे जो रुपये लौटाए वो हाफ़ रुपीज़, यानी जैसे पहले हम 98 बोलते थे, 50 पैसा के सिक्के दिए उसने, कॉइन्स दिए, और 25 पैसे के कॉइन दिए। तो अब आप बताने कि उसे कितने कितने तरीके के सिक्के मिले होंगे, इस तरीके से क्या चांसेस हो सकते हैं। देखिए, अगर आप 10 में से 7.5 माइनस करेंगे, क्योंकि 10 रुपीज़ का उसने नोट दिया और 7.5 रुपीज़ की उसने पेंसिल और पेन ख़रीदा था, तो अगर हम 10 में से 7.5 माइनस करेंगे तो आपके 2.5 रुपये बचेंगे, यानी 2.5 रुपीज़ बचेंगे। 2.5 रुपीज़। तो 2.5 रुपीज़ कैसे कैसे बन सकते हैं, इसमें देखिए 4 कंडीशन है। यहाँ लिखा है आंसर में, शी माइट हैव गॉट आइदर ऑफ, यानी उन्हें इनमें से कुछ भी मिल सकता था। एक तो ये 150 पैसा कॉइन, यानी एक तो से 50 पैसे का कॉइन मिल जाए, और 8.25 पैसे के कॉइन। अगर आप 8.25 पैसे के कॉइन का देखें तो 25 की अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, 200 पैसे हो जाएंगे। और क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं तो यहाँ पे 200 पैसे हैं, तो 200 पैसे का मतलब, यानी 100 पैसे का मतलब 1 रुपये होता है, तो 200 पैसे का मतलब क्या हो गया, 2 रुपये। यानी 8.25 पैसे की जब हमने 8 की 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 पैसे हो जाता है, और 200 पैसे का मतलब 8 रुपीज़ हो गया, और 2 रुपीज़ हो गया, और 2 रुपीज़ तो ये, और 50 पैसे का मतलब आधा रुपये, हाफ रुपीज़। तो 2.5 रुपीज़ बन गए, नहीं बन गए, यानी एक चांस तो ये हो सकता है। फिर सेकंड इसमें लिखा है 250 पैसे कॉइन। 250 पैसा कॉइन का मतलब हो गया कि दो अगर 50 पैसे के आप कॉइन मिलाते हैं तो वो पूरा 1 रुपीज़ बन जाता है। और फिर अब आपका 2.5 रुपये में से 1 रुपीज़ तो ये हो गया 50 पैसे के कॉइन से, अब 1.5 रुपये और बचा, तो 1.5 रुपये के लिए 625 पैसे कॉइन हो गया। कैसे, 25 की अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, 150 पैसे यानी कि, और 150 पैसे का मतलब 150 पैसे का मतलब 1 रुपया हो गया, और 50 पैसे का मतलब आधा रुपया, यानी 1.5 रुपया हो गया, नहीं हो गया। तो 1.5 रुपया 25 पैसे के कॉइन से बन गया, और 1 रुपया आपके 250 पैसे के कॉइन से बन गया। तो यानी ये चांस भी हो सकता है। ऐसी 2 अलग कंडीशनें और दे रखी हैं कि अगर आप 350 पैसे के कॉइन लेते हैं तो आपके 1.5 रुपये बन जाएंगे 350 पैसे के कॉइन से, तब आपको ये 25 पैसे के 4 कॉइन लेने पड़ेंगे। और अगर आप 450 पैसे के कॉइन लेते हैं 4th कंडीशन में तो आपको 2 ही लेने पड़ेंगे 25 पैसे के कॉइन। तो इस तरीके से उसे कॉइन मिलने के चांसेस थे, यानी शॉपकीपर ने उसे हो सकता है इन 4 में से कोई एक कंडीशन के कॉइन्स जो हैं वापस रिटर्न किए हों। ओके, तो अभी के लिए फ़िलहाल ये 2 ही क्वेश्चन है आज के लिए, इनको आपको ध्यान से समझना है और अपने फेयर नोटबुक में नोट करना है। मैं इसकी पिक आपको भेज दूंगा। नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा वीडियो को पॉज कर करके बाद में देख सकते हैं, और वैसे फिर भी कोई समझ में ना आया तो आप मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।